बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अवर चैनल कुक विद मलाइका। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही मज़े की रेसिपी। रेस्टोरेंट्स में बहुत शौक से खाई जाती है बाल्टी चिकन। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार होता है। अगर आप चिकन के सालन को एक ही तरीके से बना कर तंग आ गए हैं तो आज बनाएं बाल्टी चिकन। बहुत ही टेस्टी, वो भी मेरे तरीके से। यकीन करें आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो हम इसको बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से और फटाफट। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, फिर देर किस बात की है, तो चलें रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले ली है कढ़ाई। अगर आप चाहे तो कुकिंग पॉट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और हाफ अ कप हमें चाहिए होगा कुकिंग ऑयल। कढ़ाई में डाल देंगे। और अब हमें कुछ खड़ा गरम मसाला चाहिए होगा। 2 बड़ी इलायचियाँ चाहिए होंगी, 4 अदद लौंगे, 3 छोटे साइज़ के तेज़ पत्ते, हाफ अ टी स्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा। इस खड़े मसाले को हम ऑयल में डाल देंगे और चंद सेकंड्स के लिए हमने पका लेना है। और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आना शुरू हो चुकी है खड़े मसालों की। तो अब हमें चॉप्ड किए हुए 2 छोटे साइज़ के प्याज चाहिए होंगे और इन चॉप्ड किए हुए प्याज़ों को हम ऑयल में शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से प्याज़ों में हम चमचा चला लेंगे। प्याज़ों को हमने सिर्फ सोते कर लेना है। हमने इसको ब्राउन नहीं करना, ना ही हमने गोल्डन कलर देना है। बाल्टी चिकन में जो प्याज हैं उनको हमने सिर्फ नरम करना होता है। 2 से 3 मिनट पकाने के बाद प्याज जो है सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब हमें पिसा हुआ लहसुन और अदरक का पेस्ट चाहिए होगा। तो ये हमारे पास तकरीबन 2 टेबल स्पून भरकर है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने प्याज़ों के साथ लहसुन अदरक को पका लेना है ताकि लहसुन अदरक का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। थोड़ी देर पकाने के बाद लहसुन अदरक को हल्का सा कलर आ चुका है। तो अब हमने शामिल कर लेने हैं बारीक कटे हुए टमाटर। ठीक है, टमाटरों का मैंने छिलका उतार लिया था तो उनको मैंने इस तरह रफली चॉप्ड कर लिया है। 2 से 3 मिनट के लिए हमने भून लेना है मसाले को। और टमाटर जो है थोड़े सारे नरम हो जाएंगे तो हम इसमें फिर कुछ स्पाइसेस ऐड कर लेंगे। तो अब शामिल कर लेंगे कुछ पाउडर मसाले। 1 टेबल स्पून भरकर देगी लाल मिर्चें, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1.5 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टेबल स्पून भरकर खुश्क धनिया का पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट चाहिए होगा, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 टीस्पून भरकर हमें गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून भरकर हमें काली मिर्चें कुटी हुई चाहिए होंगी। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से लाल मिर्चों की मिकदार को ज़्यादा या कम कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी हमने शामिल कर दिया है और अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। मीडियम हीट पर हमने मसाले को बहुत अच्छे तरीके से भून लेना है ताकि टमाटर जो है मुकम्मल तौर पर सॉफ्ट हो जाए और बहुत अच्छे से बुनाई हो जाए और जो ऑयल है मसाले के ऊपर आ जाए। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत ही अच्छे तरीके से मसाले को भून लिया है। तकरीबन 6 से 7 मिनट का टाइम लगा है और बहुत अच्छे से इसकी बुनाई हो चुकी है। तो इस स्टेज पर अब हमने शामिल कर लेना है चिकन। और ये हमारे पास तकरीबन 800 ग्राम है और इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और इसके स्मॉल पीसेस रखे हैं। ठीक है, आप चाहे तो बोनलेस भी ले सकते हैं, जिस तरह आपको अच्छा लगता है। चिकन को बहुत ही अच्छे तरीके से हम मसाले में मिक्स कर लेंगे और हीट को हमने थोड़ा मीडियम कर देना है क्योंकि चिकन जो है अपना पानी छोड़ेगा और अपने ही पानी में हमने चिकन को बहुत ही अच्छे तरीके से भून लेना है। तो माशाल्लाह से हमने चिकन की बहुत ही अच्छे तरीके से तकरीबन 6 से 8 मिनट के लिए भुनाई कर ली है। तो जो ऑयल है चिकन के ऊपर आ चुका है। तो इस स्टेज पर हम शामिल कर लेंगे दही। ठीक है, और ये हमारे पास 4 से 5 टेबल स्पून भरकर है। दही को शामिल करते ही दही जो है अपना पानी छोड़ेगा और जो मसाला है हमारा थोड़ा ढीला सा हो जाएगा। जब भी आप किसी भी रेसिपी में जब दही शामिल करते हैं तो हीट को थोड़ा शुरू में स्लो रखा करें क्योंकि अगर तेज़ हीट होगी तो दही फट जाता है और दानेदार किस्म का हो जाता है। जो ही दही अच्छे से मिक्स हो जाए तो उसके बाद आपने हीट को मीडियम कर देना है। और अब हम शामिल कर लेंगे 1 टेबल स्पून भरकर खुश्क मेथी, जिसे कसूरी मेथी कहा जाता है। तो इसको हाथों से अच्छे से मसल कर हम डाल देंगे और अच्छे से हमने इसको करना है मिक्स। माशाल्लाह माशाल्लाह क्या ही शानदार खुशबू आ रही है। मेथी शामिल करते ही ओ हो खुशबू जो है ना बढ़ चुकी है। 3 से 4 मिनट के लिए हमने चिकन को थोड़ा और भून लेना है।
तो माशाल्लाह से चिकन की बहुत ही अच्छे तरीके से बुनाई हो चुकी है और जो चिकन है हमारा 50% गल चुका है और जो कसर है अभी हम इसमें पानी शामिल करेंगे और पानी हमने इसमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि हमें जो शोरबा इसका बहुत पतला नहीं चाहिए, थोड़ी गाढ़ी सी इसकी ग्रेवी जो है ना अच्छी लगती है। 2 कप पानी हमने शामिल कर दिया है और अच्छे से हमने करना है मिक्स। और अब हमने कवर करके तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए पकने देना है। शुरू के 4 से 5 मिनट हम हीट को हाई रखेंगे ताकि अच्छे से इस तरह बॉयल आ जाए और उसके बाद हमने हीट को लो कर देना है। तो चले चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह क्या ही शानदार किस्म का इसका लुक लग रहा है। अब शामिल कर लेंगे फ्रेश लेमन का जूस जो होगा 1 टेबल स्पून भरकर। पता नहीं क्या कैमरे को मौत पड़ गई थी, रिकॉर्ड ही नहीं कर सका। मैंने थोड़ा सा डाला था इसमें जूलियन जिंजर और 2 से 3 हरी मिर्चें डाली थी मैंने और फिर मैंने डाल दिया इसमें फ्रेश हरा धनिया। तो आपने जिंजर जूलियन और इस तरह मोटी हरी मिर्चें ज़रूर डालनी है। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं क्या ही ज़बरदस्त लुक आया है। आप इसकी ग्रेवी देखें, ज़बरदस्त। हमें इसमें इतनी ही ग्रेवी चाहिए और चिकन जो है बहुत ही अच्छे तरीके से गला हुआ है, ये आप देख सकते हैं। और अब हमने हीट को बंद कर देना है। तो लीजिए बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार किस्म का हमारा बाल्टी चिकन बनकर तैयार हुआ है। अगर आप चाहते हैं कुछ अलग हो चिकन में, कुछ डिफरेंट फ्लेवर हो, तो बहुत ही यूनिक किस्म की ये रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार ये बनकर तैयार होता है। आप ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को, मैं आपको देती हूँ ना गारंटी, आपको मज़ा ही आ जाएगा। ऊपर से हम गार्निश कर देंगे कटे हुए हरे धनिए के साथ और जूलियन कटे हुए जिंजर के। इससे इसका लुक हो गया है वाव। गर्मा गर्म तंदूर की रोटी के साथ या घर के बने हुए नान के साथ जो मैंने आपको बनाना सिखाए हुए हैं, चैनल पर मौजूद है रेसिपी, ज़रूर विजिट कीजिएगा। और घर की बनी चपाती के साथ खाएं, मज़ा ही आ जाएगा। ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को। अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक अल्लाह हाफिज़।